कीमती पूंजी कहां पर तूने लगाई, जवाब दो। आमतौर पे घर परिवार में जो मुखिया है या किसी कंपनी का जो हेड है, पैसा देता है कि ये पैसा ले जाओ, इससे बिजनेस करो, इससे व्यापार करो। बाद में वो हिसाब मांगता है, कितना खर्चा किया, कितनी आमदन हुई, क्या आपने हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। और हिसाब पहले से बना होता है, लोग हिसाब दे देते हैं, पर एक हिसाब हर किसी को देना पड़ेगा। आपको जो कीमती श्वास मिले हैं, भगवान ने आत्मा को शरीर में रहने के लिए जो श्वास दिए हैं, तो भगवान ने यह जरूर पूछना है कि तुझे जो कीमती श्वास दिए थे उससे क्या कमाया तूने और क्या खोया है। बिना भक्ति, बिना इबादत के खोया ही खोया है। और आप खुद देख लीजिए, कितनी आपने भक्ति की, कितनी इबादत की, कितना परमार्थ किया है। जितना किया है वो श्वास लेखे में लगे और नहीं किया श्वास बर्बाद हो गए। ये नहीं है कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना, कर्तव्य का निर्वाह तो करना ही करना है। आपने बाल बच्चे परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से नहीं। कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, मेहनत की कमाई से आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहें और उसी कमाई में से एक निश्चित कर लें, 7वां, 10वां, 15वां हिस्सा कमाई का अलग से रख लें। बीमारों का इलाज करवाओ जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे के लिए पानी का इंतजामात। कोई भी तकलीफ में तकलीफ दूर करने के लिए, और सबसे बड़ा परमार्थ, लोगों को हर तरह की बुराई से बचाने के लिए, गम, चिंता, टेंशन, दुख, दर्द, बीमारियों से बचाने के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए उनको अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ना। इससे बड़ा परमार्थ दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप लोगों को मालिक के नाम से जोड़ते हैं, उनके अंदर के विकार, उनके अंदर की बुराइयां दूर होती हैं। उनको ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब का नाम मिलता है, जो वो घर परिवार में रहते हुए उस नाम का जाप करते हैं और उससे गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती चली जाती हैं। तो ये है परमानेंटली परमार्थ। यानी एक बार कर दिया नहीं, आपने किसी को कपड़े दिए, थोड़ी देर के लिए नंग ढका गया, लेकिन बाद में फिर वैसे का वैसा। खाना खिला दिया, 10 दिन खाना खिलाया, बाद में कौन खिलाएगा, फिर वहीं की बात वहीं रह गई। किसी का इलाज करवाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये तो नहीं है एक बार इलाज कराया कि सारी जिंदगी आप उनका करवाएंगे। पर किसी को आप गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड, मेडिटेशन से जोड़ देते हैं, तो वो परमानेंटली परमार्थ है कि वो जब भी सुमन करे उसके गम, दुख, दर्द, चिंताएं दूर होती जाएंगी। इसलिए महादानों का महादान नामदान, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उससे आदमी का विल पावर, आत्म बल बढ़ता रहता है और आत्म बल के सहारे सारे पाप, गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती चली जाती हैं। और यही सच्चा मोक्ष। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म हो जाएं और मरणोपरांत इंसान आवागमन से मुक्ति हासिल करे, इसी का नाम मोक्ष। तो कीमती पूंजी, आपके कीमती श्वास आप मालिक की याद में लगाएं। आमतौर पे लोग
निंदा चुगली में श्वास लगा देते हैं, झूठ बोलने में श्वास लगा देते हैं, बुरे बुरे कर्म करते रहते हैं, तो उन्हें खुशी नहीं आती। अगर वास्तव में आप खुशी हासिल करना चाहते हैं, अगर वास्तव में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं को मिटाएं। यही सच्चा मोक्ष है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाएं। और इसके लिए गुरु मंत्र के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सच्चा संत, सच्चा फकीर गुरु मंत्र देता है, तरीका बताता है। ये ले भाई गुरु मंत्र, ये ले भाई तरीका, ये ले भाई मेथड, इसका अभ्यास कर। जैसे जैसे अभ्यास करेगा जीते जी मुक्ति मिलेगी, गम से, दुख से, दर्द से, बीमारियों से, चिंताओं से। और मरने के बाद जन्म मरण से मुक्ति और भगवान की गोद में बैठोगे। वो परमानंद मिलेगा, वो लज्जत मिलेगी जो कहने सुनने से परे। क्या गारंटी है? आप सुमरण कीजिए, जीते जी उस परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। संत कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते। संतों का मकसद किसी को बद्दुआ दे के दुखी करना नहीं होता। संतों का मकसद किसी को लड़ाना नहीं होता। संत क्या होते हैं और क्या करते हैं? संत जहां भी होते हैं और सबकी इमागत खैर। संत जहां भी होते हैं सबकी इमागत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संत जहां भी होते हैं वो सबके लिए दुआ करते हैं। जरा सोचिए, कोई आपका बेटा है, आपसे तो प्यार करे और आपके बेटे के रास्ते में कांटे बिछाए, तो क्या आपको वो आदमी अच्छा लगेगा? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। उसी तरह अगर कोई भगवान से तो प्यार करे, अल्लाह वाहिगुरु राम से, और उसकी औलाद को बद्दुआ दे, उसके रास्ते में कांटे बिछाए, तो क्या भगवान को ऐसा आदमी अच्छा लगेगा? कभी नहीं। तो इसलिए संत जहां भी होते हैं वो सबकी खैर मांगते। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्यार करते हैं। इसलिए जितने भी भगवान की औलाद है सबको वो मित्र समान, अपनी औलाद समान समझते हैं। कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। आदमी अपने बुरे कर्मों की वजह से अपना बुरा करवा लेता है। संत अगर वचन भी करते हैं तो लोगों को बुराई से बचाने के लिए, बुरे कर्म करने के बाद उसका फल भोगने से बचाने के लिए वो गुरुमंत्र बताते हैं कि आपसे बुरे कर्म हो गए और रोने की जरूरत नहीं है। सच्चा पश्चाताप है, पछतावा है। आप एक तो सुमरण करें और एक मालिक की औलाद का भला करें, सेवा करें। बस दो कार्य करें, आपके किए हुए पाप कर्म मालिक खत्म कर देंगे और फिर से आपके आंगन यानी आपके दिलो दिमाग में बहार छा जाएगी। घरों में मालिक आपको माला माल कर देंगे। तो अब मर्जी इंसान की है, वो वचन मानता है कि नहीं मानता, अमल करता है कि नहीं करता। दोस्ती, मित्रता अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जो पक्का साथी है। एक बार हाथ पकड़ा दिया वो नहीं छोड़ता। जितना मर्जी छुड़वाने के लिए आप जोर लगाओ, यहां तो क्या अगले जहान में भी वो साथी बना रहता है।
बहुत सारे उदाहरण हैं, पर अब को एक उदाहरण जो चिट्ठी द्वारा किसी ने भेजा वो बताते हैं। एक इंसान सत्संगी था, नाम लिया हुआ था, बाद में लोगों के धक्के चढ़ गया, शराब पीने लगा, नशे करने लगा, बुरे कर्म करने लगा। एक दिन उनको शाम को, रात को सपना आया कि 2-3 दिन बाद 10:15 पे, या जो भी टाइम बताया, या 7:15 पे तेरी मौत हो जाएगी, हम तुझे लेने आएंगे। बेपरवाह सच्चे दाता ने दर्शन दिए। उसने शोर मचा दिया, लोगों को बताने लगा कि ले, मैं मानता नहीं, उनका नाम तक नहीं लेता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, निंदा मैं करता हूं, बुरे कर्म करता हूं, मुझे कहते लेने आएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे, मैं नहीं मरता। अब कोई भी आदमी मरना तो चाहता ही नहीं, दुखी हो जाए तो बात अलग है, वरना जिंदगी ही चाहिए हर किसी को। तो वो दिन आया, सबको बताने लगा, कहता आज मुझे देखते हैं कैसे मुझे ले जाएंगे। वो टाइम आया, रफा हाजत गया, हाथ धो के बोतल रखने लगा, या अभी बोतल हाथ में थी। सही 7:15 होने लगे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखा जब नूरी स्वरूप तो नारा बोला और शरीर छोड़ के चला गया। ये साबित करता है कि सच्चा गुरु मुर्शिद कामिल यहां तो क्या, अगले जहान में भी हाथ नहीं छोड़ता। बस एक बार पकड़ा दो, पकड़ाना की देर है, फिर वो दोनों जहान में आपका जिम्मेदार बन जाता है। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, वो आपके आवागमन की मुक्ति का तो जिम्मेदार हो गया। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से अगर मुक्ति चाहिए तो कर्म अच्छे करने ही होंगे, वचनों पे अमल करना होगा। अब संत कहते हैं नाम जप, कहता नहीं जपता। संत कहते हैं सेवा कर, खुद को सजाने संवारने की सेवा करता रहता है। संत कहते हैं भाई सबका भला कर, अपने भले के लिए लोगों को यूज करता रहता है। संत कहते हैं भाई कभी बुरा ना कर्म ना करो, लोगों के सामने बगला भगत और बुरे कर्म करता रहता है। तो बताओ कहां से भला होगा और कैसे जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। तो गुरु विचारा क्या करे जा सीखण में चूक। गुरु संत तो बताते हैं, पर सीखने वाला, मानने वाला अगर सीखे ही ना, माने ही ना, तो गुरु क्या करें। टीचर लेक्चरर क्लास में पढ़ाते हैं, उसके सब्जेक्ट में पूरे स्कूल में बच्चे टॉप पे आते हैं, मेरिट होल्डर बनते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पास हो जाते हैं, पर 2-4 फेल हो जाते हैं 100 में से। तो बच्चे कहते हैं ये टीचर बुरा है, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया इसलिए हम फेल हो गए। अनपढ़ माँ बाप तो मान लेंगे, लेकिन समझदार पढ़े लिखे माँ बाप सोचेंगे हैं, रिजल्ट देखते हैं, अरे सारे बच्चों की इस सब्जेक्ट में मेरिट है, टॉप है, तू ही फेल क्यों है। तो साफ है कि उसने फॉलो नहीं किया। बाकी बच्चों ने टीचर की लेक्चरर की सुनी और वो टॉप पे आ गए, उसने नहीं सुनी तो वो फेल हो गए। तो ऐसे ही गुरु पीर फकीर साध संगत को बताते हैं, सब सुनने वाले होते हैं, सब लेक्चर सुनते हैं। ऐसे होते हैं जो सुनते ही फॉलो करते हैं, उनको होता है एक शब्द भी सुनने से ना रह जाए और मानने से ना रह जाए। सुन के जो मान लेते हैं उनके हाथों हाथ पाप कर्म कटते रहते हैं, परमानंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। कुछ होते हैं थोड़ा मान लिया थोड़ा छोड़ दिया, तो माल की भी फिर थोड़ी खुशियां दे देता है और थोड़े भोगने पड़ते हैं कर्म। कुछ होते हैं कि बिल्कुल ही नहीं मानते, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, देखने वाला कहते हैं यार ये तो भगत ताजा ताजा टपका है, कोई लाग लपेट नहीं है, वो करेगा ही ऐसे। हाँ जी जी, लोगों को चमत्कार सुनाने, थोथा चना बाजे घना। नहीं तो रूहानियत में तो ये असूल है, जिसको ज्यादा खुशियां आती है मालिक की, वो हजम करता जाता है, और ज्यों ज्यों हजम करता जाता है खुशियां बढ़ती चली जाती है। अंदर की रूहानी खुशियों की बात है। हाँ, अपने गुरु पीर फकीर को जो मर्जी बताओ, और दुनिया में जो चर्चा करते हैं वो मान बढ़ाई के भूखे होते हैं। सारे कहते वाह जी वाह जी वाह जी, और इतनी वाह हो जाती है कि शाह जी नीचे आ जाते हैं, सारी खुशियां चली जाती हैं, मालिक का रहमो करम खत्म हो जाता है। मान बढ़ाई का भूखा घड़ घड़ के सुनाता रहता है।
अब मालिक के बच्चों को सुनाओगे मालिक ने दर्शन दिए, ऐसा हुआ वैसा, वो थोड़ी कहेगा तू झूठ बोल रहा है, वो तो चुप रहेगा और आपके नंबर बनते जाएंगे। पर वो नंबर जब एकदम से खत्म हो गए ना, धरातल पे चला भी नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को हमने देखा, मुझे पहले पता चलता है, मुझे ऐसे पता चल जाता है, एडवांस में चलता है। इतने झूठ, इतना पाखंड, दे गप पे गप, दे गप पे गप। मुझे तो पता चलता है, तो ये क्यों नहीं पता चलता कि भाई हाँ मैं मालिक को मानूंगा ही नहीं आने वाले टाइम में। वो तो कभी किसी को चमत्कार नहीं दिखाया, वो तो कभी नहीं बताया कि हाँ भाई आने वाले टाइम में मैं तो भगवान को छोड़ दूंगा, मैं तो राम का नाम नहीं लूंगा, जिसे भगवान कहता हूं उसको उसकी निंदा करूंगा। ऐसा तो कभी चमत्कार में किसी को नहीं बताया। वो क्यों नहीं दर्शन हुए? तो ये सब बकवास, लोगों को पटाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कि मैं बड़ा वो हूं जो मुझे पल पल मालिक दर्शन देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो, वो आपको उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जो भक्त होते हैं वो तो शांत स्वभाव, मालिक से प्रीत जुड़ी होती है। मालिक अपने गुरु पीर फकीर को तो चाहे भगवान मालिक की चमत्कार सुना दें, आम आदमी को वो तो बता देते हैं कि भाई भक्ति करने से ये फायदे हो गए, वो फायदे हो गए, तेरे भी होंगे, वो तो एक अलग बात है। पर रूहानी नजारे वो किसी को शेयर साझा नहीं करते, क्योंकि वो फिर कम हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, बताने से मन अहंकारी हो जाता है। इसलिए गुरु पीर फकीर को बताओ जब गुरु पीर फकीर कहता है। नजारे आते हैं सबको, खुशियां मिलती हैं सबको। तो ये घोर कलयुग का चाल चलन है जी, जो आपको बता रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको यूज कर सकता है। आदमी इस पे जब आशिक हो जाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम उससे बहुत दूर हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि आदमी को आदमी पे आशिक नहीं होना चाहिए, एक हद तक, एक सीमा तक आशिकपन ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा जब भगवान अपने गुरु पीर फकीर की बात को नकार के आप आदमी पे ही डिपेंड हो जाते हैं, तो समझ लो आप भगवान से बहुत दूर हो गए। खुशियां नहीं मिलेंगी आपको। दीन दुखियों की मदद करना जरूरी है, पर किसी के जाल में उलझना जरूरी नहीं है। तो हम सबको यही गुजारिश करते हैं, अव्वल प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के लिए बना के रखो, क्योंकि उससे जितना प्यार करते जाओगे उतनी ही खुशियों में बढ़ोतरी होती जाएगी। दुनियावी लोगों का क्या है, आप प्यार करते गए, जब तक उल्लू सीधा हो रहा है तो वाजी वाह, और जैसे आपने उनका काम नहीं किया तो दुत्कार देंगे। जब भी विचार नहीं मिले, तू कौन और मैं कौन, चाहे वो पति पत्नी हो या कोई यार दोस्त मित्र हो या माँ बाप, कोई भी, स्वार्थ गर्ज से बंधे हैं सारे रिश्ते। जब तक स्वार्थ है सारे रिश्ते हैं, और जैसे स्वार्थ खत्म हो गया तू कौन और मैं कौन, कोई किसी की बात नहीं पूछता। हमारे यहां अच्छी सभ्यता है, अच्छी संस्कृति है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अव्वल। कैसे? मां बाप पहले बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पूरी तरह पूरा गाइड करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपने साथ रखते हैं, विवाह शादी करवाते हैं, पूरे जिम्मेवारियां उठाते हैं। और जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे फिर माँ बाप का ख्याल रखते हैं। यानी जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है वो बच्चा हो जाता है छोटा, और जो उसके बच्चे होते हैं फिर वो माँ बाप की उनको भूमिका निभानी चाहिए, जो कि हमारी संस्कृति है। यानी उनको बुढ़ापे में कोई कमी नहीं आने देते, बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह पालते हैं ऐसे माँ बाप को पालना पड़ता है। वो ऋण उतर जाता है माँ बाप का, खुशी मिलती है, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मिलता है। तो ये होता है। लेकिन आज कलयुग में बदलाव आ रहे हैं, लोग अपने माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं। किसी सज्जन ने पूछा, गुरु जी आवारा पशु हैं, इनके बारे में आपका क्या संदेश है?
हमने कहा जब हम गांव में रहा करते थे राजस्थान में, गाय भैंस होती थी, वो दूध देती थी, उनको रखते थे, और जब दूध नहीं देती थी तो भी रखते थे, हरा चारा उनको डालते रहते थे। ये कहावत थी कि जिस खूंटे पे गऊ या भैंस दूध देती है उसी खूंटे पे वो मरे, यानी बाहर ना जाए। ये असूल था। और वहां से मरते थे पशु, भैंसें मरती, गऊ मरती, वहां से ट्रैक्टर के पीछे बांध के वहां छोड़ के आते, जिसे हड्डा रोड़ी या यहाँ पे पशु मुर्दार फेंके जाते थे। ऐसा होता था। लेकिन आजकल लोग जब तक दूध देती है गऊ भैंस और रखते हैं, बाद में डंडा मार के निकाल देते हैं। कहने गुरुजी ये तो गलत है। मैंने कहा है तो गलत। आजकल तो माँ बाप को भी तब तक रखते हैं जब तक दूध देते हैं, मतलब पैसा देते हैं। दूध आज का पैसा है। माँ बाप जब तक पैसा देते हैं, वाह जी पाँव के हाथ लगाएंगे, चाहे मुंह में गालियां दे रहे हो, आओ पापा जी, आओ माता जी, फलां ढिंकड़। जैसे रिटायरमेंट हो गई और कुछ भी नहीं, कि पैसा तो है ही नहीं, सारी जमीन भी नाम करवा ली, फिर बस पशुओं वाला मारा डंडा, वृद्ध आश्रम में चला जा। कई आवारा बेचारे घूमने के लिए मजबूर हो जाते, घर से निकाल देते। लानत ऐसी औलाद पे, लानत उनके खून पे। क्यों ऐसा करते हो आप? ठीक है, माँ बाप अगर रूहानियत के रास्ते में रोड़ा बनते हैं तो भी उनका सत्कार करना आपका फर्ज है। आप अलग हो जाते हैं कोई बात नहीं, ये समाज का चाल चलन है, विचार नहीं मिलते, लड़ो ना, राड़ से बाढ़ अच्छी, लेकिन उनका सत्कार तो करते रहो, इज्जत तो करते रहो। अरे अपने मुंह से अपने माँ बाप को गलत बोलते हो, आप खून किसका हो बताओ? आपके अंदर भी तो उसी माँ बाप का खून है। तो इसलिए बुरा उनको कहने से आप पहले बुरे हो जाते हैं, इसलिए बुरा ना कहो। अगर आप उनको सुधार सकते हैं, हमें बड़ा मान है। हमने स्कूल में देखा लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप को राम नाम से जोड़ते हैं। बेमिसाल बात है, बेमिसाल। यही तो कलयुग है। ये देखा जाता है कि माँ बाप बच्चों को सुधारते हैं, और आज उल्टा हुआ पड़ा है। कलयुग में बच्चे माँ बाप को सुधार रहे हैं। बहुत उदाहरण है कि बच्चों ने माँ बाप को जोड़ा और आज वो माँ बाप परमार्थ में टॉप पे हैं, भले कर्मों में बहुत आगे हैं। तो अनायास उन बच्चों के लिए दुआ के लिए हाथ उठ जाता है कि भाई आपने अपने माँ बाप का ऋण तो उतार दिया जब उन्हें राम नाम से जोड़ दिया, उसी टाइम ही उतर गया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस घोर कलयुग में यही एक अच्छी बात है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां माँ बाप को राम नाम से जोड़ते हैं। अन्यथा आज क्या माँ बाप और क्या औलाद, बेड़ा ही गर्क हो रहा है, बुरे कर्म में लगे हुए हैं। कई तो बाप बेटा शेयर करते हैं बुराई, हरामखोरी इकट्ठे करेंगे, शराबखोरी इकट्ठे करेंगे, मांसाहार इकट्ठा करेंगे, हर काम इकट्ठा करते हैं। जब जवान हो गया कहता तेरे से क्या पर्दा, चलन दे इकट्ठा। सबको जानते हैं, सब मालिक बताता रहता है। तो बड़ा दर्द सा होता है कि यार बड़ा गैप होता है माँ और बाप में बच्चे का, लेकिन ये क्या हो रहा है? तो इसी का नाम घोर कलयुग है। रिश्ते नाते समाप्त होते जा रहे हैं। तो जब ये सारे कर्म करके आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, गमगीन होते हो, फिर दोष देते हो भगवान को, गुरु को, माँ को, बाप को, दोस्त को, मित्र को, जबकि कोई अपने आप को दोष तो देता ही नहीं। कर्म तो खुद बुरे किए, और दोष माँ बाप का या गुरु का या भगवान का कैसे हो गया? इसलिए बुरे कर्म ना करो। वो मालिक आपसे पूछेगा कि कीमती पूंजी कहाँ लगाई है, तो क्या जवाब दोगे आप? क्या देना था? नरक दोजक में सड़ना पड़ेगा। जैसे कर्म किए होंगे वैसा फल यहां भी भोगना है और आगे भी। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। कांटे बोए हैं तो उस पे फल नहीं लगेगा, कांटे ही उगेंगे। बबुल का पेड़, पंजाबी च कहते किक्कर, बबुल का पेड़ बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, बड़े बड़े कांटे सूलें लगेंगी। और आम का पेड़ बोओगे तो आम जरूर लगेंगे। जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इनसे बचाव हो सकता है अगर आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। अनजाने में बबुल लग गया, वैसे तो वो भी गुणकारी है पेड़ों में,
लेकिन यहाँ कांटे और फल की बात है। तो आप राम नाम के द्वारा अपने अंदर के घास फूस कचरे को साफ कर सकते हैं, अपने अवगुणों पे जीत हासिल कर सकते हैं और मालिक की खुशियों के हकदार बन सकते हैं। बस राम नाम ही एक तरीका है। जैसे फसल नहीं बोते, नरमा कपास है, गेहूं है, जो भी आप बोते हैं, चावल है, धान, जो भी, तो वो बड़ी होने लगती है, बीच में घास फूस कचरा हो जाता है, तो या तो स्प्रे की जाती है या फिर फावड़े से, कसिए से, दातरी जो होती है उससे, खुरपी से उसको निकाला जाता है और बाद में आग लगा दी जाती है। क्योंकि अगर वो होगा तो धरती की सारी पावर वो ही खींच लेगा, बाकी पौधे तो, फल वाले तो पनपेंगे ही नहीं। उसी तरह राम नाम का बीज तो आपके अंदर लग गया, पर घास फूस, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 का चक्रव्यूह है। इतने प्रकार का घास, जैसे खब्बड़ होता है, आप मशहूर है, एक मोटा घास, गांठ वाला घास जो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, और वो जाल बुन लेता है और फसल को बिल्कुल ही नहीं होने देता। ऐसी ये 7 हैं, ये आपके अंदर आत्म बल को तो उठने नहीं देते, खुशियां तो आने नहीं देते। राम नाम से इनको उखाड़ फेंको। राम नाम का बीज तो डाल लिया, उसका सुमरण करोगे तो ये सारा घास फूट 7 उखड़ते चले जाएंगे और मालिक के नूरी स्वरूप के आप काबिल बनते चले जाएंगे। 84 भोग जब जन्म मिला तुझे, श्वासों का धन भी दे दिया, सच्चे सौदे में लगाना साथ ये भी कह दिया, सच को छोड़ झूठे सौदे में पूंजी लगाई हिसाब दो। 84 लाख शरीर, सभी लगभग हिंदू धर्म, सिख धर्म में ये लिखा हुआ मिलता है कि 84 लाख शरीरों में आत्मा जब जाती है तो बिल्कुल लास्ट में ये मनुष्य शरीर मिलता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे में प्रवेश, उसको छोड़ती है, उससे अगले वाले में, और इस तरह जो आत्माएं सबसे पहले प्रवेश करती हैं वो होता है वृक्ष, पेड़ पौधे, घास फूस, लाखों जोनियां हैं। फिर कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, उसमें लाखों जोनियां हैं। फिर पक्षी हैं, जानवर हैं, आदमी, किन्नर, गंधर्व, तो लास्ट में इंसान का शरीर लास्ट में मिलता है सबसे। और इसमें 5 तत्व पूर्णतः पाए जाते हैं: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। पेड़ पौधों में एक ही तत्व मेन होता है, वो होता है पानी। आप सरसों का साग सुखा लो छत पे 40-50 किलो, और कुछ दिन में ही आप देखेंगे वो 5-4 किलो रह जाता है, क्योंकि मुख्यतः जो पानी है वो उड़ जाता है। रेंगने वाले जो कीड़े पतंगे होते हैं उनमें हवा और आग ज्यादा पाई जाती है। ज्यादातर में रेगिस्तान में या पानी का नामो निशान नहीं होता, रेंगने वाले कीट पतंगे मिल जाते हैं। पक्षियों में 3 होते हैं, हवा, पानी, आग। पशुओं में 4 होते हैं। सिर्फ आकाश तत्व सबसे ज्यादा है तो वो मनुष्य शरीर में होता है, जिसकी वजह से सब प्राणियों से आदमी की सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है। पर ऐसा क्या काम करता है जो कहा जाए यार धर्मों में लिखा गया, हिंदू, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध, जैनिज्म, सभी धर्मों में ये लिखा मिलता है, आदमी सर्वश्रेष्ठ, आदमी सर्वोत्तम, आदमी खुद मुख्तियार जून, आदमी सरदार जून। क्या है, ऐसा क्या है? खाता पीता इंसान है, जानवर पक्षी भी। बाल बच्चे इंसान के हैं, वो सब जानवर पक्षियों के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, वो जानवर पक्षी भी कहीं ना कहीं बनाते हैं। और जानवरों के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम आ जाता है। जबकि आदमी का मरने के बाद हड्डियां चमड़ा संभालने के लिए
जुत्तम पेल होते देखी गई है, और जीते जी गंदगी संभालने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं और इतनी गंदगी बढ़ती जा रही, कैसे, क्या किया जाए? हालांकि इससे भी गैस के सिलेंडर भरे जा सकते हैं, बहुत पहले हमने बोला था और इसका एक प्रैक्टिकली किया भी था। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला, कुछ प्रैक्टिकल करके देखा कि देखें तो कि भाई अच्छा ये आदमी की गंदगी से भरे हुए गैस के सिलेंडर हैं, कहते इस पे तो नहीं हम रोटी खाएंगे। जबकि पशुओं से बनने वाला गोबर गैस आप देखते हैं, उससे लोग रोटियां सब कुछ बनाते रहते हैं। सो कहने का मतलब इस लिहाज से देखें तो आदमी से जानवर काफी आगे हैं। कई कहते नहीं जी आदमी साइंस में बड़ी तरक्की कर चुका है और नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, सुख सुविधा के साधन, कार, मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज, कई दिनों का सफर कुछ घंटों में तय हो जाता है। वाकई ऐसा जानवर नहीं कर सकते, लेकिन सुख सुविधा के साधन तो सबको नजर आते हैं साइंस के। साइंस में अगर ये कहें कि आज आदमी की वजह से सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है तो गलत नहीं होगा। आदमी ने एटम, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन और पता नहीं कौन कौन से बम बनाने की सोच रहा है कि बैठा बटन दबा दूं और बाकी दुनिया तबाह हो जाए। क्या जानवर से ऐसा खतरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस लिहाज में भी जानवर ही आगे निकल गया। फिर क्यों लिखा है सारे धार्मिक ग्रंथों में आदमी सर्वश्रेष्ठ? एक ही कारण है, आदमी जीते जी सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु को देख सकता है और अपने जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां मिटा सकता है। और ऐसी लज्जत, अगर कहें शराब किसी को अच्छी लगती है, मांस किसी को अच्छा लगता है, इन सब से अरबों खरबों गुना ज्यादा नशा देने वाली लज्जत जो परमानेंट रहती है, वो अमृत, वो आबो हयात, वो लज्जत इंसान ले सकता है, जबकि पशु चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप इंसानों वाला काम नहीं करते तो फिर आप क्या हैं? हर धर्म में लिखा है। सिख धर्म में गुरु साहबानों ने बड़ा जबरदस्त लिखा है कि वाहिगुरु राम के नाम के बिना बोलना, काग की तरह, जैसे कौआ कां कां करता रहता है वैसे बोलना है। गधे की तरह बोझा ढोना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, गुरबानी में, पवित्र गुरबानी में लिखा है कि आप गधे की तरह बोझ ढो रहे हैं और सांप की तरह विष घोल रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं मालिक के नाम के बिना, बेड़ा ही गर्क करते हैं खुद का, दूसरों का, उसको ऐसे कर दें, साले को बच्चू बना दें, ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ज्यादा हेकड़ी झाड़ता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जहर घोलना नहीं तो और क्या है। सांप भी बेचारा घबरा जाता है, इतना जहर तो मेरे में नहीं जितना आज के आदमी में। किसी जमाने में गिरगिट हुआ करती थी, राजस्थान में तो अब भी है, हमने देखा अपनी आंखों से। वो भी बेचारी आदमी से डर के मारे भाग गई। कहती आदमी, एक दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और बात करते करते बात करने वाले को लगा कि सामने वाले के तेवर बदल रहे हैं, वहीं रंग बदल जाएगा झट से। इतनी जल्दी तो गिरगिट नहीं रंग बदलती। बेचारी वो चली गई। कहती मेरी क्या जरूरत है, ये बना बनाया दो टांगों वाला गिरगिट है, गिरगिट का भी बाप है। आप सारे नमक नुमक हराम तो छोटे रह गए, ट्रकों के ट्रक नमक खा के लोग नमक हराम हो जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं सिर्फ माया रानी की वजह से, माया रानी की वजह से। लिखा तो और भी बहुत कुछ है गुरुओं ने, संतों ने, पर अगर सच्ची बातें सुना दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। हालांकि हम तो हर सच सुनाते हैं, पर कई ऐसे कड़वे सच हैं, बहुत ही कड़वे, जरूर सुनाएंगे किसी दिन आपको। भाई गुरदास जी ने लिखे हैं बहुत सारे कड़वे सच कि आने वाले टाइम में कलयुग में क्या होगा। जैसे बस क्या बताएं, चलो फिर किसी दिन खुलासा जरूर करेंगे। वो बातें ऐसी हैं कुछ कि बड़ों बड़ों के पांव से जमीन खिसक जाएगी। तो ये आज घोर कलयुग का समय है। अभी तो सच की कुछ ही बातें कही हैं और इसमें इतना बुरा हाल है। तो भाई यही हकीकत है, लोग बुराई में फंस गए हैं,
आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति, ये तो याद ही नहीं है, ये तो ख्याल में ही नहीं है कि ऐसा करना है जो मालिक के नाम के बिना है। क्या क्या पदवियां दी हैं गुरुओं ने। जब आदमी मानता नहीं तो गुरु पीर फकीर भी थोड़ा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो बोलता रहता है तो जैसे काग बोलता है, कौवा बोलता है, उस तरह से। वो जो खाता है जैसे सुअर गंदगी खाता, उस तरह से। और सांप की तरह विष खोलता है, गधे की तरह काम धंधे में सारा दिन लगा रहता है। अब गधे को कौन चारा डालता है? कूड़े करकट के ढेर पे छोड़ देते हैं आमतौर पे। सारा दिन काम लिया, छोड़ दिया, उसके लिए दाना चारा कौन डालता है? कोई कोई, क्या कहना है अदरवाइज। तो उसी तरह गुरु कह रहे हैं कि जो गुरुमंत्रहीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्ट है कि उन पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सो कमी तो छोड़ी नहीं, पर चक्कर ये लोग कहते सुनते भी हैं फिर भी वैसे जा रहे हैं। देखो ढीठ पड़ा, कोई असर नहीं है। आप ठेका देख लो शराब का, किसी भी नशे का, सबकी लाइनें लगी होती हैं। क्या कौन से धर्म वाला नहीं होता वहां? और हमें कोई बताए किस धर्म में अलाउड है कि नशा किया करो? कोई धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई सज्जन हमें वाणी की तुक ला के दो, पवित्र दोहा दो जिसमें लिखा हो कि शराब पी लो, नशे कर लो, कोई हर्ज नहीं। लिखा है कहीं? फिर आपको शर्म नहीं आती जब धर्म का रूप धारण करते हो? मैं फला हूं, सरनेम मैं फला हूं, लोगों को दिखाना मैं फला हूं, और दूसरी तरफ धर्म के परकच्चे उड़ा रहे हो। लानत। और क्या कहें, आज दिखावा बढ़ रहा है, धर्म का दिखावा ज्यादा है और धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो भाई माने के बिना बात नहीं बनेगी। श्वासों का धन बड़ा कीमती, जुए में क्यों जिता रहा? एक श्वास है 3 लोग का मोल, कबीर जी बता रहा। हीरे ज्वार दी पूंजी मिट्टी मिलाई हिसाब दो। कबीर सोया क्या करे जागण की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुर को सौंप। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है 3 लोक का मोल। ये कबीर जी की वाणी है कि भाई कबीरा सोया क्या करे। कबीर अपने आप को नहीं कह रहे, सारी दुनिया को कह रहे हैं, खुद को बीच में लेके। कबीरा सोया क्या करे जागण की कर चौंप, जागने की हिम्मत कर, उठ जा। आदमी कहते हैं मैं तो जागता हूं, रात को ही सोता हूं। नहीं, आप भगवान की तरफ से दिन को भी सोते हो, रात को भी सोते हो। भगवान की तरफ नहीं आप जागते। हाँ, माया के लिए, बाल बच्चों के लिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के लिए आप जागते हो, पर भगवान के लिए तो दिन रात सोए हुए हो। जागण की कर चौंप, हिम्मत कर, ये दम हीरा लाल है। हीरे लाल ज्वाहरात से भी बेशकीमती है श्वास, गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु क्या कहता है कि मेरी सेवा कर? नहीं, वो कहता है एक तो ओम हरि अल्लाह गॉड का नाम जप, दूसरा उसकी बनाई सृष्टि की सेवा कर, तीसरा कर्तव्य का निर्वाह कर, लेकिन ईमानदारी से, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नहीं, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, 10 नौआं दी किरत कमाई करके आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। और आज तो हक हलाल 10 नौआं दी किरत कमाई ये है कि किसको जाल में फंसाएं, ब्लैकमेलिंग करो, देखो कौन जाल में फंस सकता है, ठगी मारो, बेईमानी करो, तरह तरह की बातें हो रही हैं समाज में। तो इस घोर कलयुग में ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है कि यहां अच्छाई नेकी भले काम करने वालों को कोई वाह नहीं, और बुरे बुराइयां करने वाले आज टॉप पे नजर आते हैं। तो भाई यही कलयुग है। और कीमती श्वास, कहता हूं कह जाता हूं, कहता हूं कह रहा हूं, कहता था कह जात हूं। जाते समय कबीर जी कहते डंके की चोट पे कह के जाऊंगा, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास में तन और आत्मा अगर शिथिर कर लो तो आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। लाखों कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, सिर्फ एक श्वास से, यानी त्रिलोकी से पार ले जाएगा।
इतना बेशकीमती श्वास है और बिना मालिक की भक्ति के आप इसे बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। माया पीछे उम्र गुजारी, अपना काम है भुला दिया, दुर्लभ जन्म मिला जो तुझको काल बगार में गवा दिया। सब जूनों से उत्तम जूनी गवाई हिसाब दो। नंगे पांव चलने वाले को चप्पलें मिल जाएं, कहता बढ़िया हो गया। चप्पलों से फिर फ्लीट या बूट मिल जाएं, कहता ये तो और भी बढ़िया हो गया। उसके बाद कहीं साइकिल की सवारी मिल जाए तो वो टल्ली बजाते ही घूमता रहता है, यार कमाल है। अब तो बड़ा आसानी से मैं दूरी तय कर लेता हूं। साइकिल पे चलते चलते फिर लालसा पैदा होती है, कोई स्कूटर वाला हॉर्न मार गया, कहता कहीं ये मोटर लगी हो इसमें तो मजा आ जाए। स्कूटर आ गया, बड़ी खुशी हुई कुछ दिन, फिर तमन्ना जाग गई, ये गाड़ियों वाले पास से धुआं मार के भाग जाते हैं, शीशे जड़े हों, अंदर बैठा हूं, मजा आ जाए। फिर गाड़ी आ गई, फिर किसी की गाड़ी में बैठ जाता है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती, कहता है यार ये तो एसी गाड़ी है, काश मेरे पास होती, चलो वो भी आ गई। फिर और बड़ी गाड़ी, फिर कहता है यार ये तो बहुत टाइम लगाते हैं, क्यों ना हवाई जहाज हो। उससे फिर चंद्रमा पे प्लाट लेने की सोचते हैं, यार वहां मजा आ जाए अगर वहां रहने लग जाए, कोठी महल वहीं बना लेते हैं। लगे हुए हैं लोग, मंगल ग्रह तक पहुंचना, सूरज तक पहुंचना चाह रहे हैं, इच्छा तो यही है। और क्या, वहां नई नई चीजें, जिज्ञासु है आदमी। पता नहीं जिज्ञासा भगवान के लिए क्यों शांत है, कि वो एक है, जन्म नहीं लेता, फिर भी सबके अंदर मौजूद है। क्या उसके लिए जिज्ञासा पैदा नहीं होती कि उसे देखना चाहिए यार वो कैसा है, जो एक होते हुए भी सबके अंदर है, और है भी वो सुप्रीम पावर, है भी वो पावर, कहीं वो अपना हो जाए तो सारा कुछ ही अपना हो जाएगा। उसकी तरफ इच्छा नहीं जाती। आपको कई बार सुनाया, एक राजा ने नुमाइश लगा दी। आपने किले के ग्राउंड में सारा सामान रख दिया, लोगों को बोल दिया आओ, एक दुकान में जाना है, वहीं से सामान लेना है, चेक नहीं करते फिरना। जिस दुकान में चले गए वहीं से सामान लेना है, एक बार जितना मर्जी ले जाओ, ले जा सकते हो। सुई से लेके हाथी और धान से लेके हीरे जवाहरात सब रख दिया। लोग आने लगे। अब किसी के पास चारपाई की कमी तो चारपाई में घुस गया, कोई घोड़ों का शौकीन का घोड़ों की तरफ चला गया, किसी ने आटा सोचा आटा लेने चला गया, कोई समझदार थे वो पैसे, और समझदार से सोने की अशरफियां, और समझदार थे हीरे जवाहरात। लोग आने लगे। एक आदमी आया, ग्राउंड में महाराजा राजा भी बैठा था, देख रहा था, वाह भाई वाह प्रजा ले जा रही है सामान। वो आया, हाथ जोड़ के कहने लगा, हे राजन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कहने लगा पूछो। कहता इस किले के ग्राउंड में जो भी सामान है मैं कुछ भी ले जा सकता हूं? बादशाह कहने लगा बेशक। कहता जी पक्की बात? बादशाह कहता हां पक्की बात। उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा कहता ओए ये क्या कर रहा है? कहते जी मैंने तो आपको लेना है। राजा ने देखा ओए मैं तो खुद ग्राउंड में बैठा हूं और अभी बोल के हटा हूं कि ग्राउंड में जो कुछ भी आप ले सकते हो। कहता ठीक है भाई मैं तेरा हो गया। वो आदमी मुस्कुराया। कहता फिर बादशाह तू मेरा हो गया तो ये लूट क्यों मचा रखी है, ये भी बंद कर, ये भी तो सारा मेरा ही हो गया, तेरा क्या है? तो आदमी को समझ नहीं आती, अगर भगवान ही आपका हो जाए तो बाकी सारा सामान किसने बनाया है? भगवान ने। तो वो तो अपने आप ही आपका हो जाएगा, ना ठगी मारनी पड़े, ना गुंडागर्दी करनी पड़े, ना योजनाएं बनानी पड़े, ना भ्रष्टाचार करना पड़े। क्यों नहीं उसको अपना बना लेते? यही तो धर्मों में पुकार पुकार के लिखा है कि उसे अपना बनाओ जो सारी त्रिलोकियां दोनों जहान का मालिक है, सब कुछ आपका हो जाएगा। पर कहते जी पता नहीं वो कब अपना बनेगा, कहीं उम्र ही ना बीत जाए, इसलिए कहते ठगी चोरी मारते हैं। नहीं नहीं, इतनी उम्र नहीं बीतेगी कलयुग में, बड़ी जल्दी वो आपका हो जाएगा। पर अगर आप उसके बनोगे, पहले उसका बनना पड़ता है, फिर वो आपका होता है, और फिर किसी चीज की अंदर बाहर कमी वो नहीं छोड़ता। और उसको अपना बनाने के लिए सुमरन, भक्ति, इबादत यानी रास्ता,
भगवान तक का संत बताते हैं कि ये है रास्ता, चलो भाई मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब चलना तो आपको पड़ेगा ना। पुत्रियां पुत्र जाल बिछाया, मोह में अपने फंसा लिया, अंत समय कोई साथ न जाए जब धर्मराज ने बुला लिया। इनके लिए जो तूने उम्र गवाई हिसाब दो। बेटा बेटी मेरे हैं, मैं करता रहता है इंसान। और एक समय जिंदगी का आता है, मरहला आता है, जब आप बुजुर्ग होते हैं तो वही पुत्र पुत्रियां साथ छोड़ देती हैं और आप अकेले रह जाते हैं। और जब वो बुलावा आता है मालिक की तरफ से, कोई साथ नहीं देता। प्रेम से ही ये दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मालिक का प्यार, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर, जिसके करोड़ों अरबों नाम है, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत एक गुनाहगार को भी इतनी ऊंची दौलत बख्शती है कि वो बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। मालिक के प्यार में यह शक्ति समाई है कि जो मालिक से प्यार करता है वो उसकी तमाम रहमतों को लूटा करता है। उसके गम चिंता परेशानियां खत्म होती हैं। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत भी मोक्ष। यही हमारे धर्मों का सार है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता टेंशन परेशानियां, इन सब से मुक्ति मिल जाए और मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मिले, इसी को सच्ची मुक्ति कहा जाता है। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। और सच्चा मोक्ष हासिल करने के लिए अपने आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। आत्मबल, आत्मविश्वास, जो जिसके अंदर जितना बुलंदी पे होता है वो उतना ही अच्छे नेक कामों में तरक्की करता चला जाता है, उतनी ही उसके अंदर असीम शांति रहती है। तो अपने आत्मबल को जगाने के लिए सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। पर यह घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। यह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, काल की इन ताकतों ने बुरी तरह से इंसान को अपने गिरफ्त में ले रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। कामी कीड़े इस संसार में बहुत हैं, जिनका उठना बैठना जागना सोना सोचना बोलना कहना सुनना सब काम वासना के तहत चलता है। जिधर भी निगाह जाती है काम वासना, जिधर भी बात चलती है काम वासना, गंदगी के कीड़े बन जाते हैं। उनको संतों की कोई बात अच्छी नहीं लगती, मन उनका हावी हो जाता है, मन उन्हें होश नहीं लेने देता। फिर है क्रोध, गुस्सा, बर्दाश्त शक्ति की कमी, और दूसरे शब्दों में आत्मिक कमजोरी। ये सब गुस्से के कारण हैं। तो लोग जरा सी बात कहने से गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सैल। ऐसा लगता है कि पेट्रोल तो डाला ही नहीं, आग के तो पहले लपटें उठ रही हैं। बुरा हशर है इस समाज में। फिर है मोह ममता। ये माँ बेटे की, बाप बेटे की, परिवारों की, बहन भाई की या दोस्ती मित्रता की, इसमें लोग उलझे हुए हैं, पगलाए हुए हैं। इंसान गलत कर रहा है पर उसे नहीं रोकते। ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरा मित्र, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा, वो मेरा बेटा, मेरी बेटी, फला, इत्यादि इत्यादि। तो किसी को गलत करता देख के उसका साथ देना, ये मोह ममता में अंधे होना है। लोग बहुत अंधे हुए पड़े हैं। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप।
लोभ लालच यहां आ गया, वहां बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच के लिए लोग अपने तन को बेच देते हैं 10-10, 20-20 रुपए के लिए। ये लोभ लालच है, नाम मजबूरी का देते हैं। तो लोभ लालच में भाई भाई को खत्म कर देता है, बेटा बाप को, और बाप बेटे को। बहुत जगहों पे ऐसे किस्से हकीकत में दिखने में मिलते हैं। फिर है अहंकार। बहुत तरह का अहंकार है। किसी को राज पहुंच का, कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। किसी को अपनी ताकत का, कि मेरे में बड़ी शक्ति है। किसी को खूबसूरती का, कि मैं बड़ा सुंदर हूं। किसी को अपनी अकल का, कि मेरे जैसा कोई अकल वाला ही पैदा नहीं हुआ। किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, किसी को कोई तो किसी को कोई। बहुत तरह के अहंकार इस संसार में छाए हुए हैं। और अहंकारी पुरुष कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जितना जीव अहंकार करता है उतना ही मरता है। तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। ये तो रूहानियत की रीत है। जो इंसान दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ लेते हैं, समाज में क्या, रूहानियत में क्या, यहां क्या, दोनों जहां में उसको तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अहंकारी पुरुष कभी किसी की सुना नहीं करते, अहंकार में अकड़े रहते हैं, गुस्साए हुए। संत पीर फकीरों की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब अहंकार जाता है मन, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। किसी की नहीं सुनता, और की तो क्या सुननी है। आप कहीं भी निगाह मारो, लोगों में आप उसे पहचान सकते हैं कि ये इंसान अहंकारी है, घमंडी है, इसका मन हावी है। क्योंकि मन जालिम है और अहंकार उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर है माया। माया के दो रूप, एक दिखता है धन दौलत जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहरात, एक दिखता नहीं है प्रत्यक्ष। दुनिया में जो सच है उसको झूठ दिखाता है और झूठ को सच। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति सच और सच्चाई है। उसको कहेगा फजूल की बातें, फालतू की बातें। और उसके अलावा समाज में कुछ भी आप करते हैं वो सब झूठ है। एक दिन यहीं बनेगा, यहीं छोड़ के जाना होगा, सब कुछ छोड़ के जाओगे, खाली हाथ नंगे पांव जाना होगा। पर उसके लिए मन कहते नहीं ये तेरा, उसे अपना बना ले, उसे और अपना बना ले। तो इस तरह माया मन मिलके जीव को गुमराह करते रहते हैं। और इन सातों के चक्रव्यूह से बचने के लिए जरूरी है सत्संग सुनो, सुन के अमल करो, फिर मालिक का प्यार पैदा होगा। और जो मालिक से प्यार करेंगे वो मालिक की औलाद से भी निस्वार्थ बेगर्ज तरीके से प्यार करना सीख जाएंगे। तो इसलिए भाई निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो, मालिक से मालिक को मांगो, वचनों पे अमल करो, फिर किसी को अंदर ना बाहर कहीं भी कोई कमी नहीं रहती।